हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी का क्लास 6 का 7 चैप्टर पौधों को पहचानिए का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पत्ती के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको साग, झाड़ी, वृक्ष, लताओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। आने वाले भविष्य में बहुत सारी ऐसी वीडियो आने वाली हैं जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली हैं। तो दोस्तों, आज का चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पत्ती। तो पत्ती क्या है, पत्तियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पत्ती किस प्रकार की होती है, उसमें किस प्रकार की शिराएँ वगैरह होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो पत्ती है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा 7.8 में, ये जो पर्णव्रत है। दोस्तों, मैं जो आपको समझाऊंगा वो डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा और चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये पर्णव्रत है। इसमें होता क्या है, ये पर्णव्रत वो हिस्सा है जो किसी अटैच होता है, पौधे से या किसी शाखा से अटैच होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्णव्रत। यानी वो वाला भाग जो शाखा से क्या होता है, अटैच होता है, वो क्या कहलाता है, पर्णव्रत। अब देखिए, ये पत्ती का कौन सा भाग है, पटल वाला भाग है, ठीक है, जो कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, और फलक भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं इसके बारे में। अब देखिए, अलग एक यहाँ पे क्रियाकलाप में हमें बताया गया है, एक आदमी है, वो पत्ती को पीछे रख के उसको कागज़ पर उकेरने की कोशिश कर रहा है। अब वो जब भी इसको देखता है तो उसमें अलग अलग उसको शिराएँ, मध्य शिरा और शिरा विन्यास दिखाई देते हैं। जैसे अपन डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी शिरा होती है, कौन सी मध्य शिरा होती है और कौन सी शिरा विन्यास होता है, और को जालिका किसको कहते हैं। अब देखिए, अब ये पत्ती है। अब इस पत्ती के अंदर जो मध्य में आपको एक मोटी सी लकड़ी सी यानी डंठल सा दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाती है, मध्य शिरा। जो बीच पत्ती के बीचों बीच होती है, इसको अपन बोलते हैं मध्य शिरा। और आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा साइड में, पार्श्व में। तो पार्श्व में ये जो दिख रहा है, ये क्या है, पार्श्व शिरा, ठीक है, जिनको अपन शिराएं भी बोलते हैं। तो ये सारा का सारा जो कंप्लीट मिला के अपन इसको क्या बोल सकते हैं, जालिका। क्या बोल सकते हैं, इसको जालिका बोल सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि शिरा क्या होती है, वो मैंने आपको बताया कि जो रेखित संरचनाएं होती हैं जो मध्य शिरा के दोनों ओर होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। मध्य शिरा बीच वाले भाग को बोलते हैं पत्ती के। तो ये सारी की सारी जो डिजाइन है ना, वो क्या कहलाती है, शिरा विन्यास। और ये जालिका, ये एक पूरा की पूरी किसको बनाती हैं, जालिका का निर्माण करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, दो प्रकार के शिरा विन्यास पाए जाते हैं। दो प्रकार के शिरा विन्यास पाए जाते हैं, ये मतलब दो प्रकार की पत्तियों में हमें विन्यास देखने को मिलते हैं। एक तो होता है शिरा विन्यास, जो कैसा होता है, समानांतर होता है, और एक होता है जालिका रूपी। अब इसमें ये जो दिख रहा है, ये कैसा है, जालिका रूपी। ये जाल सा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जाल सा बना रहे हैं। बीचों बीच क्या है, इसमें मध्य शिरा है। और एक दूसरा क्या है, समानांतर, यानी बीचों बीच ये है ही, और ये जो साइड में जो पार्श्व में है ना, वो भी क्या है, समानांतर ऊपर की ओर ही होती हैं। जैसे हम खेतों में देखते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं उनकी है ना, जो भी पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, समानांतर। और जो बड़े वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, जालिका रूपी। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, पत्तियों में शिरा विन्यास पाए जाते हैं। एक तो जालिका रूपी, दूसरा समानांतर। ये आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे पौधे के ऊपर की पत्तियाँ पानी को बाहर
मतलब वाष्पोत्सर्जित करती हैं कि नहीं करती, उनका उत्सर्जन करती हैं कि नहीं करती, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे एक पौधा है और पौधे को क्या पहना दिया गया है, कोई पॉलीथीन वगैरह पहना दी गई है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। जब ये सूर्य के प्रकाश में होता है तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद में थैली के अंदर वाले भाग में हमें छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, जल की बूंदें। इससे हम ये बात सिद्ध हो जाती है कि पत्तियां जल का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। यानी जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में जो बाहर निकलती है उसको क्या कहलाते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अब जैसे थैली से तो बाहर निकल नहीं सकती पॉलीथीन से बाहर, इसलिए वो उस पर क्या हो जाता है, पानी अंदर इकट्ठा हो जाता है और अपन को वो दिखाई देता है। और रियल में यानी हम दैनिक जीवन में देखते हैं हर एक पौधा जिसकी पत्तियां क्या करती हैं, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालती है, वो क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन मैंने आपको बता दिया। अब उसके आगे हम बात करने वाले हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पत्ती में क्या है। अब जैसे यहाँ पे पत्ती का पाउडर वगैरह बना लिया गया है कि पत्ती में कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे बात करी गई है कि पत्तियों में क्या होता है, मंड उपस्थित होता है। क्या होता है, पत्तियों में मंड उपस्थित होता है। तो यहाँ पे उसका चूर्ण बना के उसको गर्म करके उसका मतलब टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको क्या किया गया है, उसका परीक्षण किया गया है कि उसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। तो इसमें जब भी इसका क्रियाकलाप करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पत्तियों में क्या उपस्थित है, मंड उपस्थित है। तो आपको दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि आलू में भी क्या उपस्थित होता है, मंड। पूछ सकता है कि आलू में क्या उपस्थित है या कौन सा रासायनिक पदार्थ उपस्थित है, या पदार्थ या भोजन को किस रूप में उसमें उपस्थित होता है, भोजन किस रूप में उसमें उपस्थित होता है, तो वो किस रूप में, मंड के रूप में। ये चीजें आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण वो होता है जिसमें कोई भी पेड़ है, जैसे हम बात करते हैं कोई भी पेड़ है, वो क्या करता है, जड़ों के द्वारा, ये इसकी जड़ है और ये क्या है, ये इसका तना है। ठीक है, तो जो जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ से इन जड़ों के द्वारा जल वगैरह, ठीक है, यानी H2O वगैरह और खनिज लवण वगैरह लेके, पानी लेके ये तने के द्वारा कहाँ तक पहुँचाते हैं, पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पौधे के द्वारा क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेकर जब ये अपना भोजन बनाते हैं तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, जिसमें जड़ों के द्वारा पानी, खनिज लवण, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं जो पौधों को चाहिए, वो जड़ों की सहायता से वो ले लेते हैं और सूर्य का प्रकाश पौधे के द्वारा लेकर जो अपना भोजन तैयार करते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया कब होती है, दिन में, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश गिरता है पौधों पे। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकाश संश्लेषण में एक बात और बताना भूल गया, इस प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं, CO2। ये ध्यान रखना, CO2 को तो वो ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय, और O2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। CO2 को प्रकाश संश्लेषण के समय काम में लेते हैं और भोजन के उपरांत O2 को बाहर निकालते हैं। इसलिए तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को उगाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। जबकि हम जो श्वसन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, O2 को तो क्या करते हैं, ग्रहण, क्या करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखना।
O2 को ग्रहण करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखना आप कि जो पौधे हैं वो नाइट में यानी रात के समय में ये क्या करते हैं, हमारी तरह ही श्वसन करते हैं। जो क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, O2 को अंदर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें हम बात कर लें, तुलसी है, पीपल है, ये रात और दिन दोनों समय में क्या करते हैं, CO2 को अंदर ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। इसलिए तो बोलते हैं घर आंगन में पीपल का, तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए। और इसीलिए बोलते हैं कि रात में ना वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, बरगद वगैरह ये, क्योंकि उस समय क्या होता है कि भारी मात्रा में ये बाहर किसको निकालते हैं, CO2 को, और CO2 पेड़ पौधों के नीचे बैठ जाती है या उनके नीचे ही इर्द गिर्द होती है। उससे है ना किसी भी इंसान की मौत होने का खतरा भी रहता है। इसलिए पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले जो वीडियो आने वाला है उसमें हम जड़ की बात करने वाले हैं। हम मेरी ओर से जो प्रयास किया गया, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से यह समझ में आया होगा। तो इसके थर्ड पार्ट में हम जड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।